अस्सलाम वालेकुम। सोलर इन्वर्टर में आजकल एक फॉल्ट आ रहा है कि चलता चलता आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक ठाक होता है, अचानक ही वो आउटपुट देनी बंद कर देता है। आप जब देखते हैं स्क्रीन पे कोई फॉल्ट नहीं, कोई एरर कोड नहीं, कोई बजर या कोई अलार्म नहीं, लेकिन आपका इन्वर्टर जो है वो आउटपुट नहीं देता। और ये कुछ इन्वर्टर्स हैं जो कुछ कंपनीज के कुछ मॉडल्स में सिर्फ आ रहा है, हर मॉडल में या हर कंपनी में ये फॉल्ट नहीं देखने को मिलता। और जब ये फॉल्ट आता है तो आप उसको ले जाते हैं सर्विस सेंटर पर। सर्विस सेंटर वालों की समझ में भी नहीं आता, वो उसको वैसे ही फिट करके देख के चेक करके सारा कुछ ओके करके आपको दे देते हैं। जब आप उसको लेके आते हैं दोबारा से लगाते हैं घर में तो फिर वही प्रॉब्लम आता है। तो इस फॉल्ट का क्या सोल्यूशन है? जो फॉल्ट है कुछ कंपनीज के कुछ इन्वर्टर में आता है, जैसा कि मैक्स पावर के इन्वर्टर में भी ये फॉल्ट कॉमनली देखा गया है। इसके अलावा प्राइमैक्स के कुछ मॉडल्स हैं जिनमें ये फॉल्ट आता है, और नॉक्स कंपनी के इन्वर्टर्स में भी ये फॉल्ट आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें ये फॉल्ट काफी जगहों पे देखा गया है। और इसमें जब ये फॉल्ट आता है तो कोई एरर या कोई कोड स्क्रीन पे नहीं आता, ना ही कोई बजर ना कोई अलार्म आपको सुनने को मिलता है, और आप परेशान हो जाते हैं कि इन्वर्टर तो अच्छा भला है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि न्यू डबल बैग इन्वर्टर लाने के बाद उसमें भी ये फॉल्ट आ जाता है। तो ये फॉल्ट जो है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का एक फॉल्ट है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो आप सेटिंग के जरिए भी ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको ठीक करने का तरीकाकार क्या है। तो अभी रिसेंटली मुझे एक क्लाइंट ने कॉल की, उन्होंने बताया कि मेरे इन्वर्टर में ये फॉल्ट आया है और आउटपुट नहीं दे रहा, आउटपुट देनी बिल्कुल बंद कर दी है। और ये जो फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ बड़ी स्क्रीन वाले जो कि 5 इंच स्क्रीन वाले इन्वर्टर्स आए हैं उनमें ही ये फॉल्ट देखा गया है ज्यादातर। और इसको टच स्क्रीन लोग कहते हैं, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं होती। और इस स्क्रीन बड़ी स्क्रीन वाले इन्वर्टर में ही ये फॉल्ट आता है, क्योंकि इसमें ही आउटपुट की जो पावर है उसको बंद करने का ऑप्शन इसकी सेटिंग में पाया जाता है। तो जब ये फॉल्ट आया उनका, तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उनको हेल्प दी और फिर मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें हुआ ये कि ये फॉल्ट आया और उन्होंने सर्विस सेंटर ले गए, वहां पे भी समझ नहीं आई और कई लोगों को बुलाया, और कई लोगों को चेक करवाने के बाद भी हर बंदे ने कहा इन्वर्टर तो ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जाहिर बिल्कुल ठीक है, हार्डवेयर भी ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर भी ठीक लग रहा है बिल्कुल, और सेटिंग भी ठीक है, लेकिन ये फिर भी फॉल्ट क्यों नहीं ठीक हो रहा। इन्होंने कई बार इन्वर्टर को रीस्टार्ट भी किया और रीस्टार्ट करने के बावजूद भी फिर भी ये फॉल्ट दूर नहीं हुआ। क्योंकि इस तरह के जब फॉल्ट आते हैं तो सबसे पहला जो काम किया जाता है वो इन्वर्टर को बंद करके दोबारा से चलाया जाता है। तो आमतौर पे इस तरह का फॉल्ट जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो फॉल्ट है ये ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की आपके लिए, और फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक सेटिंग आती है 99 नंबर पे, उससे कहते हैं आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। उसमें जो एक तो आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग होती है नंबर 1 पे, ये जो 99 नंबर पे है ये बेसिकली एक टाइमर है। इस टाइमर के जरिए आप आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें टाइम लगाना पड़ता है कि आपने कौन सा सोर्स जो है उसको कितने टाइम के लिए आपने रन करवाना है, उसके बाद आप चाहते हैं वो बंद हो जाए उतने घंटे चलने के बाद। इसमें घंटों की फॉर्म में टाइम लगाना पड़ता है, यानी कि इसमें 0 घंटे से लेकर 23 घंटे तक का आप टाइम लगा सकते हैं तीनों मोड्स के लिए। ये 3 मोड्स वो हैं जो नंबर 1 की सेटिंग में पाए जाते हैं। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी के 3 मोड्स हैं, और फर्स्ट मोड जो है SBU, और दूसरा जो है SUB, और फिर इसमें USB का मोड पाया जाता है। ये तीनों मोड्स जो हैं इनके ऊपर आप टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर के जरिए आप इन मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने इन्वर्टर में इस चीज की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कितने घंटे के लिए किस मोड को यूज करे, और फिर आउटपुट देनी बंद कर दे या उस मोड को चलाना बंद कर दे। तो ये सेटिंग जो है अक्सर औकात उड़ जाती है कुछ लोगों की, खुद ब खुद चलते चलते इन्वर्टर में सॉफ्टवेयर बग आ जाता है, जिसकी वजह से ये सेटिंग अचानक ही गायब हो जाती है और 00 पे आ जाता है। जब आपकी 99 नंबर में ये सेटिंग 00 पे आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने 00 से लेकर 23 तक का टाइम लगाना है। ये टाइम बनता है घंटों में। तो आपने SBU को भी 0 से 23 आवर का लगाना है, SUB को भी इतना ही टाइम लगाना है, और USB को भी इतना ही टाइम लगाना है। जब आप ये टाइम लगा देंगे तो आपका इन्वर्टर फौरन रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी रीस्टार्ट नहीं होता तो फिर आपने एक दफा उसको रीस्टार्ट करना है, यानी कि उसको बंद करके शटडाउन करके दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो चल पड़ेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी बात थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। अगर आपके इन्वर्टर में भी इस टाइप का कोई फॉल्ट आता है तो आप सेटिंग के जरिए ही उसको कंट्रोल
इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे सेटिंग नाम की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप बहुत सारे इन्वर्टर्स की सेटिंग को सीख सकते हैं और किस तरीके से सेटिंग की वजह से आने वाले फॉल्ट्स को आपने खुद से सॉल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किया करें, लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि बहुत कम लोग लाइक करते हैं। लाइक करने से भी हमारे चैनल को फायदा होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।